हमारे देश में 62 कंटोनमेंट बोर्ड है, जिसमें से जो फिरोजपुर कंटोनमेंट है वो कैटेगरी 1 के में शामिल है। हमारे बीच आज मौजूद हैं सुनील कुमार गोयल जी, जो कि वार्ड नंबर 4 के पूर्व पार्षद हैं, राजनीतिज्ञ हैं और एक अच्छी शख्सियत हैं। हम उनका सीधी बात विद आनंद में तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि भी उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। गोयल जी, कुछ पब्लिक के इश्यूज हैं, कुछ आपसे जुड़े सवाल हैं, हम उनको लेकर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहला मेरा ये सवाल ये है कि आपने राजनीतिक करियर कैसे शुरू किया, आपका राजनीतिक गुरु कौन है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं। सबसे पहले तो धन्यवाद आनंद जी का, जिन्होंने मुझे सीधी बात विद आनंद जी में बुलाने का मौका दिया, जो मैं आपके पास आया। मेरा राजनीतिक करियर 2015 में पहला इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड का मैं लड़ा हूँ। तो जो वो इलेक्शन में सरदार जोगिंदर सिंह जिंदू, जो इस वक्त XMLA हैं, अकाली दल से थे, उनके साथ ही हमने इलेक्शन लड़ा। आपने वार्ड नंबर 4 ही क्यों चुना? वार्ड नंबर 4 तो ऐसे है, यहाँ पर मेरी अपनी रहायश है, कुछ लोगों का साथ था, कुछ लोगों के प्रति काम किए हुए थे, तो इस वजह से वार्ड नंबर 4 में मैंने इलेक्शन लड़ा। आपके जोगिंदर सिंह जिंदू जो XMLA, जैसे आपने बताया है कि उनके साथ काफी आपकी अच्छी नेड़ता थी, लेकिन अगर आवाम की बात करें, आवाम ये कहती है कि दोनों के बीच में सुनील गोयल जी जहां एक थाली में खाते थे, लेकिन आज वो बहुत दूर दूर हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है नंद जी, आपको लगता है या लोगों को लगता है। अभी चलो किसी टाइम कोई ऐसी बात हो भी जाती है, पर हमारे में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। आपसे लोग, आवाम ये भी जानना चाहती है कि आपके राजनीतिक गुरु कौन है, क्योंकि आप एक विशेष तौर पे व्यापारिक वर्ग से सम्मिलित हो, शामिल हो, लेकिन उसके बाद राजनीतिक में आना, लेकिन कोई ना कोई राजनीतिक गुरु जरूर होता है जो जिसकी छत्र छाव में इंसान इलेक्शन भी लड़ता है, आगे उसकी आगे भी चलता है। तो राजनीतिक गुरु, लोग जानना चाहते हैं कि राजनीतिक गुरु कौन है आपके? देखो वो तो जोगिंदर सिंह जिंदू ही है, जिनके आप उनको राजनीतिक सिलेक्शन गुरु में, मानते हो अपने? हाँ, सिलेक्शन में हमने इलेक्शन लड़ा। पर अपने गुरुओं हाँ, से गुरु चेले के मन मुटाव भी रहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा ये लोगों का भ्रम है। अच्छा, तो हाँ। सुरिंदर बब्बू जो उनके बेटे हैं, पूर्व उप प्रधान भी रहे हैं कैंट बोर्ड के, उनके साथ आपके कैसे टर्म्स हैं? ऐसा कुछ नहीं है, अगर जोगिंदर सिंह जिंदू के साथ ठीक है तो वो भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब नेड़ता भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसा भी सुनने में आता है। कुछ चलता रहता है जी ऐसे थोड़ा बहुत। अच्छा। बाकी अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन भी बहुत दूर है, क्या पता कब होंगे। गोयल जी, आप लोगों ने अपने बेबाक अंदाज के कारण ना केवल अपने छावनी के लोगों के काम करवाए हैं, बल्कि इस अंदाज के कारण आपने कैंट बोर्ड के अधिकारियों के और कर्मचारियों के नाक में भी दम कर रखा था। ये भी सुनने में आया कि बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने आपके खिलाफ कुछ झूठे पर्चे भी दाखिल करवाए हैं। ये तो समय और सियासत का, जैसे हम 2015 में मैंने इलेक्शन लड़ा, 2012 में अकाली दल की सरकार बनी, 2017 में कांग्रेस की सरकार आई। उस वक्त कुछ दफ्तर के लोग थे कैंट बोर्ड के, नाम तो लेना ठीक नहीं, पर कुछ दफ्तर के लोग थे और कुछ सरकार एंटी होने की वजह से मुझ पर पर्चे हुए। बाकी सभी पर्चों में मैं बरी हो गया, ऐसा कुछ नहीं, सब झूठे पर्चे ही थे मेरे पर। अच्छा, आप कहना चाहते हो कि भी झूठे पर्चे में आपको शामिल शामिल हाँ, किया गया शामिल था। किया गया। तो आज ये है कि आप इन अब सभी पर्चों में से, मामलों में से बरी हो चुके। देखो, मैं 2015 में MC बना, तो क्या 2015 से 2017 के बीच में इन बिटवीन कांग्रेस की सरकार थी, नहीं बनी थी, तो मेरा क्या उस वक्त विभाग वो नहीं था चेहरा? क्या मेरे उस वक्त मेरे खिलाफ नहीं थे? जब मैंने कोई बोर्ड में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई ऐसा कोई काम तो नहीं किया, तो 17 के बाद ही क्यों मेरे पे पर्चे हुए? मतलब आप ये हाँ, कहते हो कि मामले दर्ज किए गए, बट वो एक हाँ, राजनीतिक साजिश के तहत किए राजनीतिक। गए, जिसमें आप लोगों ने उसको
मतलब बखूबी से उसको एक हौसले बनाया और उसमें से वापस बाहर निकले आप? देखो, इस मसले में मैं सभी पर्चों में माननीय अदालत से मैं बरी हुआ हूँ। कितने पर्चे थे जिसमें आप जिसे मानते हो कि राजनीतिक जो है आपके, ये सारे के सारे राजनीतिक पर्चे थे? टोटल कितने ऐसे मामले थे? देखो, 2017 जैसे ही शुरू हुआ, वहां से कांग्रेस की लेकर सरकार में? कांग्रेस की सरकार में 2017 से 2018 और 19-20 में उस तो टाइम मेरे तो को सरदार परमिंदर सिंह हाँ पिंकी जी विधायक हाँ शहरी हाँ हुआ करते थे, क्या आपका टारगेट वहीं जा रहा है? 6-7 पर्चे मुझ पर हुए हैं दर्ज। अब जैसे एक दफ्तर में गया, पेन तोड़ दिया, ऐसे झूठे ब्लेम लगाना, ये तो एक कोरी मतलब कोरी राजनीति है ना। कि अच्छा, हाँ, पेन तोड़ने का पेन मामला भी आप पेन पर दर्ज हो हाँ, चुका है? पेन तोड़ने का मामला देखा जाए तो जो रोड पर मेरे वार्ड में किसी के घर के बाहर टाइलें लग रही हैं, वो टाइलें चोरी का पर्चा भी हम पे दर्ज कर दिया एक गया। पार्षद पे, एक एक पार्षद, पार्षद, हाँ, मौजूदा पार्षद पे मौजूदा एक पार्षद ने मामला दर्ज हाँ करवाना, करवाना। ये एक मतलब सीधी सीधी की राजनीतिक साजिश है राजनीतिक कि साजिश। जो मतलब भगवान ने सब कुछ दिया हो उसके बाद उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना या एक पेन के ऊपर वो लगाना, तो आप ये समझते हो कि ये राजनीतिक साजिश थी? तो आप देख ही रहे हो, सभी पर्चों में मैं माननीय अदालत ने मुझे बरी कर दिया। तो आप कभी जो राजनीति में आने के कारण आपको नहीं लगता कि भी अब इस चीज को लेकर जो आपके ऊपर जातियां हुई हैं कि भी राजनीतिक में थोड़ा कद अपने आप को और बढ़ाना चाहिए या थोड़ा अपने आप को और मजबूत करना चाहिए, इस तरह से नहीं देखते आप? बदले की भावना अलग बात है, लेकिन अपने आप को, आप सक्षम थे, आप लड़े, बरी हुए, लेकिन बट आपको नहीं लगता कि आपको और मजबूत होना चाहिए? देखो, वर्क तो जो है उस मुताबिक हम कर ही रहे हैं। कोई कैंट बोर्ड के संबंध में कोई भी व्यक्ति हमारे पास मेरे पास आता है, तो उसका काम विभाग तरीके से वैसे ही हम करवा रहे हैं और हो भी रहा लोगों के काम। एक अवाम यही जानना चाहती है कि मौजूदा दौर में सुनील गोयल जी किस पार्टी से संबंधित है? बिल्कुल क्लियर। पंजाब में या फिरोजपुर में अगर हम बात करें, इस टाइम कांग्रेस भी सक्रिय है, भाजपा भी सक्रिय है, आम आदमी पार्टी के एमएलए है ही, सरकार ही है पूरे पंजाब में, और अकाली दल भी, जैसे आप बोल चुके हो कि जोगिंदर सिंह जिंदू जी आपके राजनीतिक गुरु हैं। तो आप किस पार्टी से संबंधित हैं? देखो, कुछ अपने व्यापारिक रुझेवे भी हैं, तो उस वजह से कहीं नहीं किसी की और टाइम दिया जा रहा। बाकी समय आने पर इस बात का जवाब दे मतलब दिया इस चीज को आप अभी अपने जाएगा। पत्ते नहीं खोलना चाहते कि भी किसी पार्टी से संबंधित है, इसको आप ये समय आने पे भविष्य के गर्भ में रखना चाहते हो? समय आने पे इसका जवाब दे देंगे। चलो, राजनीति को छोड़कर हम कैंट बोर्ड के मुद्दों पर आते हैं। गोयल साहब, कैंट में बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं। लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि ना उनको सही तरह से मकान बनाते समय कंस्ट्रक्शन दी जाती है, ना घर बनाने, ना किसी अगर कोई छोटी दुकान भी बनानी है तब भी उनको बहुत सा तंग किया जाता है, खुलकर वो अपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते। क्या कारण है कि जिस वजह से लोगों का भय आज भी बरकरार है? देखो, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों में एक छोटी सी मेंटालिटी, छोटी सोच आ जाती है कि जो हमारा एरिया, कवर्ड एरिया जो हमारे पास है, जितना हमारे पास एरिया है, हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें 2 फुट 4 फुट, तो वो फुट 2 फुट में ही उसका नुकसान होता है। कैंट बोर्ड भी ऐसा नहीं है वे हर जगह लोगों का नुकसान करके ही वो उनको उसका कुछ बेनिफिट हो। हम भी कैंट के बशिंदे हैं, आप लोग भी कैंट के नुमाइंदे हो, बशिंदे भी हो, लेकिन कैंटोनमेंट एक्ट एक ऐसा है जिसमें अंग्रेजों के बनाए हुए नियम आज भी चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है कैंटोनमेंट बोर्ड अपने जो है सारा काम को अंजाम देता है। आपको नहीं लगता कि ये अंग्रेजों के बनाए नियम है जो ये खत्म होने चाहिए, लेकिन खत्म क्यों नहीं किए जा रहे, इसका भी क्या कारण है? देखो, ये आज की बात तो है नहीं। आज से कोई 20 साल पीछे चले जाओ, कोई भी लीडर इधर इलेक्शन लड़ने आता है वो एक ही बात कहता है, जल्दी ही बॉर्डर खुलवा देंगे, जल्दी ही कंटोनमेंट के सिविल एरिया को हम निजात दिलाएंगे, सिविल एरिया को हम
म्यूनिसिपल कमेटी में बना देंगे, ऐसे कुछ ये झूठे प्रलोभन है। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, जब ये धारा 370 तोड़ सकते हैं तो ये तो है ही कुछ नहीं। इसमें क्या है कि छोटी सी अमेंडमेंट है, ये तो जब मर्जी ला सकते हैं। वो क्या अमेंडमेंट है जिस वजह से जो है जीजीओ सबसे बड़ी ड्रॉबैक रोल ही जीजीओ 179 का है, जीजीओ जो 179 हाँ जीजीओ 179 जो सन 1836 का लागू है। ये बिफोर पार्टीशन यानी कि देश के आजाद होने से हाँ, पहले आजाद होने से पहले वही नियम अभी तक चल वही रहे हैं। नहीं अभी तक। तो ये देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि भी कि कितनी सरकारें आने के बावजूद भी ये जीजो एक्ट जो है वो मतलब खत्म नहीं किया जा सका। लास्ट 2 3 4 5 इलेक्शन आप देख लो, हर चौक पे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह कांग्रेस भी यही बोलती आई कि जल्दी ही कंटोनमेंट एक्ट से निजात दिलाएंगे। वही बात बीजेपी के जो लोकल बाशिंदे हैं वो बोलते आए हैं, कंटोनमेंट एक्ट से जल्दी ही निजात दिलाई जाएगी। तो क्यों नहीं इस पे पहलकदमी की जाती? ये क्या कारण है कि जीजीओ एक्ट को खत्म ही नहीं कर पाते? 370 जैसे आपने बोला कि 370 एक बहुत बड़ी धारा है, जीजीओ एक्ट तो बहुत छोटा है उसके कंपैरेटिवली, लेकिन क्या कारण, क्या समस्याएं हैं, क्या सरकार की मजबूरी है जिसके कारण जीजीओ एक्ट को खत्म ही नहीं किया जा रहा? मुद्दा छोटा है, जिस चीज में सरकार कहती है हमें क्या लेना, ये पड़ा है कोई बात नहीं, क्या है कुछ नहीं। बट देखने वाली बात है, लाखों लोग इससे जूझ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। इस पोजीशन में जूझ रहे हैं। किसी को मकान बनाने की प्रॉब्लम है तो किसी को रहने की प्रॉब्लम है। गोयल साहब, ये चीजें अगर हम बात करें, जीजो एक्ट है या छावनी छावनी की हमारे और समस्याएं, क्या ऐसी समस्याएं देश के अगर 62 कंटोनमेंट है, क्या वहां पर भी ऐसी समस्याएं हैं? जैसे जलंधर की बात की जाए, बठिंडा की बात की जाए, अमृतसर की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, क्या वो सभी समस्याएं फिरोजपुर से जुड़ी हुई हैं, एक जैसी हैं, कि वहां का सिस्टम कुछ अलग है, फिरोजपुर का सिस्टम अलग है? देखो, समस्या तो हर जगह एक जैसी ही होगी। बाकी जो आप बठिंडा कंटोनमेंट, बठिंडा कैंट बोल रहे हो, या दूसरा एक आपने होर बोला कैंट, अमृतसर कैंट। जी अमृतसर बहुत छोटा कैंट है, जी वहां जी। पर तकरीबन मेरा ख्याल है 4 मेंबर है कंटोनमेंट के। अमृतसर कैंट बहुत छोटा है, बठिंडा तो कैंट है ही नहीं कंटोनमेंट एरिया। अच्छा, बठिंडा बठिंडा कैंट कंटोन कैंट कैंट एरिया, कैंट एरिया नहीं मतलब जैसे जो हमारा सिविल एरिया वो अलग है, यानी आर्मी। है नहीं, है नहीं, अच्छा, है ही बठिंडा नहीं। कैंट है नहीं। तो क्या समस्याएं, मेरा अगेन वही है कि भाई क्या समस्याएं फिरोजपुर जैसी वहां पर भी है कि उनकी समस्याएं कुछ अलग तरीके की हैं? देखो, समस्या तो सेम ही है। सबसे बड़ी समस्या वहां पर भी, मकान बनाना, हाँ वहां पर मकान भी बनाना। मकान बनाने हाँ, की बात, मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ, क्या हाँ। वहां पर भी समस्याएं वैसी हैं? उनको, उन लोगों को मकान बनाने के लिए दिक्कतें हैं, उनको बोर्ड देखो तंग करता है, परेशान करते हैं? देखो परेशानी कोई नहीं है, परेशानी हम लोगों की भी है। अब जैसे सपोज हम इधर कैंट में रह रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है वो बाप दादों के नाम ही चल रही है। जैसे मेरे फादर साहब के नाम, मेरे मदर के नाम प्रॉपर्टी है, उनकी सपोज डेथ होगी तो मोटेशन उन्हीं के नाम चल रही है, प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम है। अब उसको रिकंस्ट्रक्शन मैं करता हूँ तो कंटोनमेंट कहता है मुझे वो कागज पूरे करके दो, तो वो कागज पूरे ना होने की वजह से समस्या है। अच्छा, कागज नहीं होने के कारण जो हाँ, है ये हाँ, समस्याएं ये चल रही हैं। समस्या है। कैंटोनमेंट बोर्ड में, अगर हम कैंट बोर्ड की बात करें तो रजिस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, उसका क्या कारण है रजिस्ट्रियां बंद होने का? और दूसरी बात ये, क्या ये फिरोजपुर में ही बंद है कि 62 के 62 कैंटोनमेंट में बंद है? देखो नंद जी, मुझे ज्यादा 62 कंटोनमेंट का तो पता नहीं, अभी फिरोजपुर में जो बंद है ये लास्ट टाइम, आज से कोई 10-15 साल, 10 साल पहले, 15 साल पहले, ये अपने इधर कंटोनमेंट के दो, एक पार्षद, पूर्व पार्षद है, उनके और उनके भाई के बीच में कोई झगड़ा था। डिस्प्यूट था कोई, आप डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट फैमिली था? डिस्प्यूट था जगह का। जी। उसको वो लेकर हाई कोर्ट में गए। अच्छा, अब हाई कोर्ट ने ऐसा क्या ऑर्डर किया, इन्होंने रजिस्ट्री बंद कर दी। मतलब इतना बड़ा, उस फैमिली का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि वो देश के, पूरे देश के 62 कैंटोनमेंट बोर्ड को यानी कि ले बैठा, हम इस तरह से बात करें तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 62 का पता नहीं, भी फिरोजपुर को तो लेके बैठ गया ना। अच्छा, फिरोजपुर को लेके बैठ गए, यानी कि उससे, फिरोजपुर में हाँ, काफी लंबे समय से, अरसे से जो है हाँ, रजिस्ट्रियां बंद है। उससे पहले तो रजिस्ट्री हो ही रही थी। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना परेशानी है। होगा। गोयल साहब, एक चीज और अगर देखें, इस कंटोनमेंट एक्ट हुआ, रजिस्ट्रियां बंद होने के कारण, या
छावनी की और समस्या होने के कारण हमारे जो कैंट एरिया में तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोगों की वोटें जो है वो कट चुकी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं, कुछ सिटी में माइग्रेट हो गए हैं, कुछ गोविंद इनक्लेव या आसपास जो है मतलब वहां पर जो है वो उन्होंने अपना रिहाइश जो है बना लिया। उसका क्या कारण है? वो लोग जो है वो पहले तो छावनी में लोग रहकर खुश होते थे, अब छावनी से बाहर जाकर खुश हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? देखो नंद जी, जो आपने वोटें कटने की बात की, आपको नॉलेज में नहीं है शायद। मेरा ख्याल है तकरीबन 7-8 हजार वोट ही सिर्फ रह गई है पूरे कंटोनमेंट में। अब टोटल वोट कितनी थी? जब हमने इलेक्शन लड़ा था नहीं, दो। आप जिस डाटा की बात कर रहे हैं ना जी, हाँ, आप बात उसकी कर रहे हैं कि भी 7-8 हजार रह गई हैं जिनकी इंक्रोचमेंट थी, शायद उसके बेस पे उन्होंने वोट काटी। एक वो थी नहीं जो लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। मेरी बात आप समझिएगा, 7,000 मैं उन वोटर्स की बात कर रहा हूँ जो छावनी को छोड़कर चले गए हैं। मैं उन सिर्फ उस डाटा की बात कर रहा हूँ। मैं उस डाटा की बात नहीं कर रहा जो लोग यहाँ रह रहे हैं लेकिन उनकी वोट कटी हुई है, वो 7-8 हजार है। हाँ, लेकिन वो भी 7-8 हजार हैं जो लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। उसमें तो आनंद जी दोनों बातें हैं। जैसे एक परिवार में आगे जैसे बुजुर्ग थे, उनके बच्चे एक ही फैमिली में इकट्ठे, चाहे एक घर में दो दो कमरों में रह रहे थे तो रह रहे थे। अब वो अलग होने की वजह से, अलग अलग होने की वजह से हर एक ने अपना अपना आशियाना, अपना अपना घर, अपना अपना जगह लेकर अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो जहां पर आप खड़े हो वहां पर पहुंच नहीं रहे। वोट तो रहेगी सिर्फ 8-9 हजार, 10 हजार कैंट की। जब हमने 2015 में इलेक्शन लड़ा था तो तकरीबन तकरीबन 40 हजार, 45 हजार वोट थी। 40 हजार वोट कटने का कारण कंटोनमेंट में कुछ और ही अब दिखाई दे रहा है। नहीं, क्या कारण है कि 35-36 हजार से सिर्फ 7-8 हजार आप जो बोल रहे हो डाटा रह गया? पांचवा हिस्सा ये जो है हमारे वोटर रह गए। हाँ, अभी लास्ट कुछ साल पहले किसी अनदर स्टेट में किसी व्यक्ति द्वारा आपसी, जैसे पहले आपसी लड़ाई, दो भाइयों की लड़ाई में कंटोनमेंट फिरोजपुर की रजिस्ट्रियां बंद हो गई। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में किसी दो पार्टियों की लड़ाई के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने सब डिवीजन के संबंध में ये जो वोट काटी है, लोगों की वोटें काफी हद तक काट दी है। नहीं, एक स्पष्ट शब्दों में बात करें कि भी वोट क्यों कटी है, सीधी 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 बातों में। सीधी बातों में ऐसे है जी, सब डिवीजन का मतलब एक परिवार घर में रह रहा है, एक ही घर में 4 परिवार रह रहे हैं, 3 परिवार रह रहे हैं या 2 परिवार रह रहे हैं, दोनों परिवारों ने अलग अलग हाउस टैक्स के लिए आवेदन कर दिया। अभी आधा हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा मेरा। जी, तो हाउस टैक्स सब डिवीजन हो गया। जबकि कंटोनमेंट की सीधी भाषा में ये है भाई, डबल सब डिवीजन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी का सब डिवीजन नहीं, प्रॉपर्टी का सब डिवीजन नहीं नहीं होना होना चाहिए। अगर ये ये तो होता है। हम और आप दोनों भाई हैं। जी, आपने अपना पोर्शन अलग कर लिया, मैंने अपना पोर्शन अलग कर लिया। आप मकान के आधे हिस्से में रह रहे हो, मैं मकान के आधे हिस्से में रह रहा हूँ, उसको कंटोनमेंट सब डिवीजन में गिन रहा है। उस वजह से आपको हाउस टैक्स अलग आ रहा है, मुझे हाउस टैक्स अलग आ रहा है। उस चीज को सब डिवीजन में लेकर इन्होंने, पर जब कैंट बोर्ड आप लोगों से हाउस टैक्स ले रहा है, चाहे उसका पार्टीशन क्यों ना कर दिया हो, एक एक और टैक्स भी लिया जा रहा है, दूसरी ओर वोट भी काटी जा रही है। वो तो ये बोलता है हाई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, आप मतलब चैलेंज कर दो। माननीय अदालत का, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट हवाला देकर ये हवाला, बोल देते हैं कि भी पार्टीशन की वजह से हमने जो है वो वोट हाँ, सब डिवीजन की वजह सब से डिवीजन की वजह से वोट वोट काट दी। हाँ जी, इस वक्त आप तकरीबन लगा लो, मेरा ख्याल है 1400 से 1700 वोट है 4 नंबर वार्ड में, जबकि मैं इलेक्शन लड़ा था 4300 वोट थी। अच्छा, 3000 वोट काट चुके हैं ये, ऑलरेडी काट चुके हैं आपके वार्ड में ही काट चुके हैं। हाँ, ये कल मेरे वार्ड में 3000 वोट 3,000 कट चुकी है। मतलब 8 वार्ड हैं छावनी में, तो अगर देख लो 3,000 से मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर तो दें, तो 25,000 वोट। 24-25 हजार के आंकड़ा, 24,000 का आंकड़ा सीधा सीधा बैठ जाता है। मुझे तो एक और बात सुनने में आ रही है, बताइए। जैसे 8 वार्ड हैं तो कंटोनमेंट बोर्ड इनको
वार्ड एक कम करके 7 वार्डों में इलेक्शन कराने की नवी प्रपोजल इन्होंने इनके पास या आ चुकी है या आनी है। पहले 7 वार्डों से इन्होंने 8 8 बनाए, हाँ। अब वापस 8 से आप 7 में लेकर आए। आप नई बात बता रहे हैं हाँ, कि भी 8 वार्ड से कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो 7 वार्डों में, सुनने में मुझे आया, आपको सुनने में आया, तो कहीं ना कहीं सही होगी खबर ये। बट ये शायद कौन सा वार्ड कट सकता है जी? मल्टीपल होगा, अच्छा, हर कुछ एक हिस्सा जैसे हर एक वार्ड में से कुछ कुछ हिस्सा, कुछ या हिस्सा। जैसे पहले 7 थे वैसे ही 7 हो जाएंगे। अच्छा, पहले एक चीज और कैंट बोर्ड में आ रही थी कि आर्मी एरिया अलग और सिविल एरिया अलग कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी चर्चाओं के बारे में आप विस्तार पूर्वक बताएं हमारे को। ये तो वही है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है जी, अगर चाहें तो कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसको लेने के उसमें नहीं है, मूड में नहीं है, क्योंकि तकरीबन जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन कौन देगा, जो ये प्रॉपर्टी है वो स्टेट के अंडर आएगी तो इसका प्रॉपर्टी के पैसे कौन लेगा, या क्या क्या सिस्टम है इनका इनका अपना। सुनील जी, एक नगर कौंसिल को मर्ज करने के साथ कंटोनमेंट बोर्ड और नगर कौंसिल को, फिरोजपुर कैंट और फिरोजपुर सिटी नगर कौंसिल को मर्ज करने की योजना थी सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की थी, ऐसा सुनने में आ रहा था। बड़ा तेजी से काम हो रहा है, ड्रोन से सर्वे हो रहे हैं, टीम आ गई है, मतलब ऐसा कुछ सुनने में आया था। अब ये किस तरह से इस चीज को है, ऐसा कुछ प्रोविजन है इन फ्यूचर की कैंट बोर्ड को नगर कौंसिल के साथ मर्ज किया जाएगा? कोई तो ऊपर की प्रपोजल है, ऊपर से आई हुई कोई प्रपोजल है, उसी के आधार पर होना। क्या पता अब उस प्रपोजल को कहाँ विराम लगा। पहले तो किसी आज से साल पहले तो इस चीज को पूरा इन्होंने जोर दे रखा था, अभी इसको खत्म करना है, कंट्रोल सिविल एरिया को खत्म करने की खत्म योजना करने थी, की लेकिन अब वो उस पे विराम लग चुका विराम है। लग चुका है। लेकिन कारण क्या है उसके विराम लगने के? ऐसा तो मैं डीपली कहीं गया नहीं। अच्छा, ऐसा हाँ, आपकी ऐसा नॉलेज में मेरी नहीं है knowledge किसी? में नहीं है। अच्छा, चलिए आप पर्सनली लेते हैं, अगर हम लोग आपसे यही सवाल को, आप नगर काउंसिल और कैंटोनमेंट बोर्ड हमारा नगर काउंसिल के साथ मिल जाए, क्या आप उसके हक में है कि नहीं? सुनील गोयल से बात पूछते हैं हम कि क्या वो उसके हक में है? नहीं। नहीं। कारण? हाँ, कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि भी अगर हमारा कंटोनमेंट बोर्ड नगर काउंसिल के साथ मिल जाएगा, हमारे को प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ जाएंगी, हम कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले पाएंगे, ठीक है, और बहुत से झंझटों से यानी कि मुक्ति मिल जाएगी हमें। जैसे अंग्रेजों के सपोज देखो करो कानून ही है कंटोनमेंट बोर्ड कि हम कम से कम उनसे भी हमारी निजात मिल जाएगी। आनंद जी, देखो ऐसा तो ठीक है, लोगों का सोचना है कि हमारे को रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्री की तो क्या पंजाब सरकार बगैर पैसे लिए रजिस्ट्री कैसे कर देगी इसकी। आज पंजाब सरकार इस लैंड के मालिक तो नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कैसे कर देगी रजिस्ट्री। चलो हम उस बात में नहीं जाते, हम तो उस बात में जाते हैं, बेसिक सहूलतें हमारी 3 है जी, सुबह के समय सफाई, रात को स्ट्रीट लाइट, और तीसरा वाटर सप्लाई, जी। जो हमें ऑलमोस्ट। क्या नगर काउंसिल में ऐसी चीज, ये तीनों चीजें नहीं मिलती? आप सिटी में जाकर देख लो, उसका उदाहरण आपको पता लग जाएगा। नहीं, आप ये मानते हो कि खराब है, हमारा छावनी जो है वो हाँ, ज्यादा शहर के कंपैरेटिवली ज्यादा साफ सुथरा और सुविधाएं हैं? सफाई की सुविधा जो मुझे लगता है कंटोनमेंट बोर्ड तकरीबन 500-600 मुलाजम ऐसे हैं जो एक 600 से प्लस मुलाजम ऐसे हैं जो सुबह शाम 2 टाइम सफाई के लिए हमें देते हैं। ये वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बात है। नहीं, पानी है वो 80% फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बात है। 5 घंटे हमें पानी दे रहा है कंटोनमेंट बोर्ड। ये अगर हम ना आवाम की और पार्षदों की बात करें, पार्षद चाहते हैं कि भी जो छावनी परिषद है वो नगर काउंसिल के साथ ना मिले, लेकिन छावनी की आवाम वो ये चाहती है कि भी कंटोनमेंट बोर्ड का विलेज जो है वो नगर काउंसिल के साथ में होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो मैं भी छावनी में रहता हूँ जी, मेरा जन्म भी इधर कंटोनमेंट में हुआ है। मेरा 71 में डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं यहीं पर ही जन्म हुआ मेरा। देखो बेसिक सहूलतें हमारे को कौन देगा, वो कंटोनमेंट बोर्ड ही दे रहा है। 5 घंटे हमें निर्विघ्न पानी मिल रहा, 10 घंटे से 12 घंटे हमें स्ट्रीट लाइट मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट।
लोगों की पानी को लेकर भी कभी शिकायतें रहती हैं कि भी गंदा पानी आ रहा है, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, कई जगह पे खराब है, सोलर लगाई लाइटें लगाई गई थी वो चलती नहीं है, नहीं ऐसा उनको कुछ ठीक नहीं है, करने के लिए देखो। कोशिश नहीं की जाती। नहीं तो ये ऐसा तो लोगों ऐसा, की ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। अनंत जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक है, 1400-1500 लाइट है कंटोनमेंट एरिया में चल रही है, तो कहीं पता नहीं लगा अधिकारी को, किसी ने फोन करके नहीं बताया ये लाइट खराब है, ठीक करनी है, या किसी वजह से 2-4 दिन 10 दिन ना चले, पर फिर भी कंटोनमेंट बोर्ड ने 2-3 ठेके कर रखे हैं इसके लाइट ठीक करवाने के। ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आप पर्सनली ये चाहते हैं कि भी कैंट बोर्ड का विलेज जो है नहीं वो नगर काउंसिल नहीं के नहीं साथ नहीं, नहीं होना चाहिए। देखो बेसिक सहूलतें हमें क्या सिटी में आपको मिल रही हैं? वहां क्या के लोग भी रह ही रहे हैं, वहां की नहीं, आबादी हमसे ज्यादा है, मैं वही कम कह से रहा कम हूँ, वहां के लोग क्या सड़कें माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। क्या सड़कें कंटोनमेंट के मुताबिक वहां पर सही हैं? अब क्या उसके ऊपर भी अपग्रेडेशन की जा रही है, उसके ऊपर काफी समा जोर दिया जा रहा है, सफाई व्यवस्था का हाँ, काम अच्छा किया जा रहा है। अब इलेक्शन आ गए तो अच्छा, सब आप ये इलेक्शनों को हाँ कहते हैं और आप ये बोलते हो कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शनों का नहीं होता, ये नॉर्मल हाँ, 24/7 चलता है। चलता रहता है काम। कुछ छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो कंटोनमेंट अपने लेवल पे ही करवा सकता है, जी वो हो भी रहे हैं। एक कंटोनमेंट बोर्ड हमारा काफी लंबे समय से भंग है, हम्म, तो आपको नहीं लगता कि एक जहां नगर काउंसिल में विलय भी ना हो और उसके इलेक्शन भी ना हो, तो ये तो एक लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सही भी नहीं है, हाँ, और इवन कंटोनमेंट बोर्ड की कारगुजारी के लिए भी सही नहीं सही। है। तो आपको नहीं लगता कि ये चुनाव जो है वो प्रक्रिया वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए? देखो 5 साल की टेन्योर है, 1 साल की अगर ये चाहे तो एक्सटेंशन दे भी सकते हैं, ना दे तो ये 5 साल में ही इलेक्शन करवाते हैं। तो पर ये इनकी नाकामी है जो ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। आप ये बोलना चाहते हो कि कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों की नाकामी है जिस वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहा? कुछ ऐसा है, देखो इलेक्शन होना, उसमें लोगों को भी फायदा है, मेंबर हो तो हर, जैसे आप बोल रहे हो छोटे छोटे काम, कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें दिक्कत आ रही है, तो वो अगर मेंबर हो तो सिटिंग मेंबर, तो वो थोड़ा सा उस व्यक्ति के, अपने व्यक्ति के हक में बोलकर उसका काम करवा सकता है। आपके हिसाब से इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द वो होनी जल्द से चाहिए? जल्द होने जल्द होनी चाहिए। चाहिए। बट कितना समय हो गया, कितना कि भी जब से इलेक्शन नहीं हुए हैं ये कंटोनमेंट बोर्ड के? देखो ऐसा तो कुछ नहीं है नंद जी, पिछले लास्ट टाइम भी 11 साल बाद इलेक्शन हुए थे, लास्ट लास्ट से लास्ट में 98 में, 1998 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 2009 में हुए, उसके बाद 2015 में अब हुए। ये 2026 चल रहा है, कितना अरसा हो चुका है कि इलेक्शन नहीं हुए कैंट बोर्ड के? 11 साल ही हुए हैं। 11 साल हो गए हैं। हाँ 11 साल तो हो गए, 11 12वां साल साल तो हो एक गया। बहुत अरसा, बहुत लंबा अरसा हो जाता है कि लास्ट 5 भी साल की टर्न्योर होती है, उसके बाद 11 साल, यानी कि देखो ना जी, लास्ट 98 में भी ऐसा हुआ था, 98 के बाद 2009 में हुए थे इलेक्शन। अब ये अभी अगर 1 साल फालतू हो गया, तो फिर भी सुना है कहीं कंटोनमेंट बोर्ड ने, कहीं लोगों ने रिट पिटीशन डाल रखी है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। एक गोयल साहब, एक बड़ा अच्छा मतलब लोगों को हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि भी फ्री होल्ड, कैंट की प्रॉपर्टी फ्री होल्ड कैसे होती है, उसका क्या क्राइटेरिया, क्या कैंट में वाकई में प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होती है? हाँ, कैंट बोर्ड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, पर वो ऐसे है, जितना मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि मेरे फादर साहब ने भी बहुत इस काम के लिए जद्दोजहद किया था, फ्री होल्ड करवाने फ्री के होल्ड लिए? करवाने के लिए। लेकिन आपका मकान अभी फ्री होल्ड नहीं हो फ्री पाया, होल्ड नहीं हुआ, मतलब बतौर एमसी होने के बावजूद भी आप बावजूद भी। हाँ, मतलब फ्री होल्ड नहीं हो पाया? फादर साहब ने, मेरा ख्याल है 88 में और 98 में, नहीं 1990 के करीब करीब दशक में? इन्होंने 25% पैसे जमा करवा रखे हैं हमने, जी। उसके बावजूद भी ये फ्री होल्ड नहीं हुआ। क्या 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 प्रोसेस होता है कि जिस देखो वजह से प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो सके? उसमें ना कागजी कार्रवाई है, पिटीशन अपने नाम होना चाहिए,
आगे हाउस टैक्स ये वो, मतलब कागजी थोड़ी कार्रवाई, थोड़ी हाँ, कागजी कार्रवाई मुश्किल हाँ, होती जो है, जिस मुश्किल वजह है से इनको उसमें ढिलाई बरतनी चाहिए। और कुछ इनके जो रेट्स हैं वो हर 3 साल बाद रिवाइज होते हैं, जी। वो कई गुना के हिसाब से रिवाइज करते हैं ये, उस वजह से ये लोगों की प्रॉपर्टियां फ्री होल्ड नहीं हो। तो ये भी एक मुद्दा रहता है लोगों सबसे को, बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हाँ फ्री जी, होल्ड। free hold। अगर ऐसी कुछ आसान सी शर्तें हो, नियम हो, तो लोग अपनी प्रॉपर्टी को शायद फ्री होल्ड करवा लें। उसके फायदे क्या होते हैं बतौर, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होगी, क्या उसमें कैंट में बावजूद उसके क्या आप लोन ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए? ये तो मुझे ऐसा तो अभी मुझे अच्छा, हाँ, इतना तो मुझे मालूम नहीं। कई प्रॉपर्टियां है फ्री होल्ड अच्छा, कंटोनमेंट में। कंटोनमेंट में है, हाँ, आपको उसके बारे में भी इसमें जानते हैं। हाँ जानकारी है। तो ये थे हमारे सुनील गोयल जी।